हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी के मन में काफी ज्यादा डाउट है अपने 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के, जैसा कि बीपीएससी ने पहले ही क्लियरली बता दिया है कि वो आपको शिक्षक भर्ती में केवल 3 मौके ही देने वाला है। अब वो 3 मौके कैसे काउंट होंगे, ये काफी ज्यादा डाउट है अभ्यर्थियों के मन में। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगी कि वो जो 3 अटेम्प्ट्स हैं आपके कैसे काउंट होंगे और क्या गलती आपको नहीं करनी है कि आपका जो फॉर्म है वो रद्द ना हो जाए। तो ये और क्या बदलाव हुआ है आपके पेपर पैटर्न में, मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो कैसे काउंट होंगे। देखिए, जैसे आपने 1 to 5th के लिए फॉर्म फिल किया होगा बीपीएससी टीआरई 1 में, और अगर आपका वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ, आप उसमें फेल हो गए, तो आपका जो एक अटेम्प्ट था ना वो कट गया। अब आपके पास 1 to 5th के लिए दो अटेम्प्ट बचे हैं। और मान लीजिए आपने जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में 1 to 5th के लिए भी अप्लाई किया था, 9 से 10 के लिए भी अप्लाई किया था। तो बच्चों के मन में ये डाउट है कि मैम क्या हमारा 2 अटेम्प्ट कट गया? तो जी नहीं, क्लास वाइज इसमें आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा। जैसे आपने बीपीएससी टीआरई 1 में फॉर्म फिल किया तो वो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो गया। इसके बाद आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर 1 to 5th के लिए फॉर्म फिल किया तो वो आपका दूसरा अटेम्प्ट जो है वो काउंट हो जाएगा। कुल मिला के अगर मैं आपको सीधे तौर पर बताना चाहूँ तो देखिए, आपको क्लास वाइज इसमें अटेम्प्ट मिलते हैं। जैसे 1 to 5th के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 6 to 8 के लिए आपको 3 मिलेंगे, वैसे 9 से 10 के लिए 3 मिलेंगे, और 11 से 12 के लिए भी आपको 3 अटेम्प्ट जो है वो मिलेंगे। तो ये तो होगी कि आप अपना जो अटेम्प्ट है वो कैसे काउंट करेंगे और कैसे आपका उसमें काउंट होगी। दूसरी बात अगर मैं करूं कि 6 to 8 की जो पेपर में जो बदलाव हुआ है, तो देखिए पिछली बार जब हमारा पेपर हुआ था तो आपको बिहार में 2 दिन स्टे करना हुआ था। काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई थी, होटल्स नहीं मिल पा रहे थे, बहुत बच्चों को सड़क किनारे रुकना पड़ा, प्लेटफॉर्म में रुकना पड़ा। तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ये किया ये है कि जैसे आप लोग हैं तो अब आपको एक दिन एग्जाम देने जाना है। जैसे पिछली बार आपका जो लैंग्वेज का पेपर हुआ था वो एक दिन हुआ था, और सामान्य अध्ययन का पेपर आपका एक दिन हुआ था। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको एक ही दिन जाना है पेपर देने, क्योंकि जो आपका लैंग्वेज का पेपर 100 मार्क्स का था उसको इन्होंने कम करके 30 मार्क्स का कर दिया है। सामान्य अध्ययन का सेम है, आपका 120 का ही है। और अब आपका जो पूरा पेपर होगा 150 मार्क्स का हो जाएगा, मतलब 120 आपका सामान्य अध्ययन का, और जो 30 होगा वो आपका हो जाएगा लैंग्वेज का। तो इस तरह आपको केवल उसमें बिहार में एक ही दिन स्टे करना पड़ेगा। लैंग्वेज में सिंपली है, आपको 30% मार्क्स लेकर आने हैं। अगर मैं बताऊं तो 30 में से अगर आप 9 नंबर लेकर आते हैं तो आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ये तो हो गई हमारे कि पेपर पैटर्न में क्या बदलाव हुआ। सीटेट अपियरिंग वालों को फिलहाल अभी तक कोई भी मौका नहीं मिला है। जैसे ही कोई मौका मिलेगा मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप सीटेट अपियरिंग हैं तो आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए, क्योंकि बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मे भी अगर आप लोगों को लास्ट मिनट भी मौका मिल जाता है तो आप खुद सोचिए, जो एग्जाम है आपका दिसंबर में है, क्या इतने कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे? क्योंकि अब आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा है एग्जाम की तैयारी करने का। तो आप तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, और जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा तो आई होप उन लोगों ने तो मॉक टेस्ट जो देना है वो शुरू भी कर दिया होगा, क्योंकि अब देखिए समय बहुत कम है। आपका 7 से 10 दिसंबर के बीच में ही पेपर है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1 महीने का भी समय नहीं बचा हुआ है। तो तैयारी करते रहिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। फॉर्म में कोई गलती मत करिएगा, स्पेशली ये चीज की जैसे सर्टिफिकेट नंबर में सीटेट के कुछ लोगों ने NA लिख दिया, बट फिर उसके बाद से अतुल प्रसाद जी का जो बयान आता है वो कहते हैं कि उसमें NA नहीं, आपको जो उसमें सीरियल नंबर है वो लिखना था। लेकिन उन्होंने ये भी चीज कही है कि अगर आपने NA लिख दिया है तो कोई बात नहीं, बट जो लोग अब इसके बाद फॉर्म फिल करेंगे तो वो लोग वहां पे NA नहीं लिखें।
तो देखिए अगर आपने लिख दिया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत से बच्चों के ऐसे डाउट थे, वो मुझे बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, तो देखिए आपका फॉर्म गलत नहीं होगा। बट अगर आप बीपीएससी के चेयरमैन जी ने ये भी कहा कि अगर जो लोग बाद में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो लोग ऐसी गलती जो है वो नहीं करें। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करने से, तो आई होप आप लोगों के जो इन चीज़ों से रिलेटेड जो डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। स्पेशली आपके 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के। देखिए 3 अटेम्प्ट ना बहुत ज़्यादा होते हैं यार मतलब शिक्षक भर्ती जैसे एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए ये कोई यूपीएससी तो है नहीं और यूपीएससी भी हमें 5 अटेम्प्ट्स ही देता है। तो देखिए शिक्षक भर्ती के लिए 3 अटेम्प्ट्स बहुत होते हैं। आप भी जानते हैं कि हर साल शिक्षक भर्ती तो आती नहीं है। ये आपको बहुत भले ही कहा जा रहा है कि बिहार में अब विधिवत कैलेंडर जारी होगा और हर साल शिक्षक भर्ती आएगी, बट आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। देख लेते हैं नेक्स्ट अगस्त में कि शिक्षक भर्ती आती है या फिर नहीं आती। देखिए अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे अभ्यर्थी तो यही चाहेंगे कि हर साल शिक्षक भर्ती आए ताकि हर साल सब अभ्यर्थियों को मौका मिले। बट अगर नहीं आती है तो फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि इलेक्शन नहीं आता है। तो देखिए 3 अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होते हैं शिक्षक भर्ती जैसे एग्जाम के लिए। तो क्लियर तो आप पहले वाले में ही कर सकते हैं, बट बाई चांस पहले वाले में कोई मिस्टेक हो गई तो दूसरे वाले में तो आप कर ही लेंगे। यकीन रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। खैर फिलहाल ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।